जो वस्तु हम C और F मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। तो इस कंडीशन में जो रहेगा यह हमारी चौथी कंडीशन है। और अभी तक हम अवतल दर्पण पर ही पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। अभी इसके ही कुछ और भी बचे हुए हैं। तो जो ये चौथी कंडीशन है हमारी, इसमें हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र मतलब C और मुख्य फोकस, कहाँ पर, मुख्य फोकस पर। तो ये कुल मिला के हमें इन दोनों के बीच में कहाँ वस्तु रखनी है। जो वस्तु की कंडीशन रहेगी वो कहाँ पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, इन दो में रहेगी, इन दोनों के बीच में। तो अब हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है, जिस पे हम बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब पॉलिश ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर पेंट का डब्बा लेके बैठे, ठीक। तो पॉलिश हम केवल इन डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा बन गया है मिरर मतलब शीशा। इस पर परावर्तक होगा, कोई भी किरणें डालेंगे तो वो यहाँ से वापस हो जाएंगी, मतलब पार नहीं निकलेंगी। तो अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया C और ये हमने मान लिया दर्पण का कोई मिड पॉइंट है, जिसको हमने नाम दिया P, क्योंकि दर्पण के ध्रुव को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा हो गया पॉइंट वक्रता केंद्र मतलब C। और ये हमने इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी, जिसको नाम देंगे हम मुख्य अक्ष। ये हमारा मिरर है M1 M2। आपका मन हो आप जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। बस इनके नाम कंफर्म रखना कि ये हमारा दर्पण का ध्रुव होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें अभी F मान लें या फिर बाद में। तो वस्तु हमें कहाँ रखनी है, C और F के बीच में। तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया कि हमारा ये F होगा, कहाँ पर, ये हमारा कोई पॉइंट F बन रहा होगा। अभी हमने डिनोट नहीं किया 100%, तो हमने वस्तु रख दी अपने कुछ यहाँ पर, क्योंकि अभी हम मार्कर से किरणें डालेंगे तो हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो इसलिए तो पहली जो किरण हम डालेंगे वो डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब हम मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो वो किरण कुछ हमारी परावर्तित होगी मुख्य फोकस से। कहाँ से, तो मुख्य फोकस से। इसके बाद हम डालेंगे अपनी अगली किरण, मतलब ये हमारी कुछ इस टाइप से चली और इधर ऐसे करके वापस हो गई। अगली किरण जो हम अपनी डालेंगे, C यहाँ से उठा के ऊपर रख देंगे। जो हम अपनी अगली किरण डालेंगे वो डालेंगे मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से भाई कोई किरण डाल दो, तो वो कुछ हमारी किरण जाएगी कहाँ पर, तो वो हमारी चली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखो, तो ये हमारा कुछ इंटरसेक्ट इनका पॉइंट आ रहा है, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये वाली किरण भी और ये वाली किरण भी, ये दोनों किरणें आपस में मिली हुई हैं ये वाले पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रतिबिंब। इमेज हमारी कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है। तो इमेज, क्योंकि जहाँ पर भी हमारी परावर्तन के बाद किरणें मिलती हैं वहीं पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये बात तो आपको पता होगी कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर हमारी फाइनल इमेज बनती है। तो अब इसके बाद हमने ये इमेज बना दी, ये इमेज, ये हमने वस्तु A B मान रखी है। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो A डैश B डैश बनेगा। तो इसमें अब हमें लिखनी है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति भाई क्या क्या रहेगी, तो स्थिति में इसके टोटली 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला तो देखो वस्तु हमारी बिल्कुल छोटी सी है और प्रतिबिंब हमारा देखो ये पूरा बन रहा है यहाँ तक। तो वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। कैसा,
बड़ा प्रतिबिंब। सेकंड कंडीशन जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। देखो किरणें खुद से मिल रही हैं, हमें ज़बरदस्ती मिलानी नहीं पड़ रही, मतलब डेड डैश में या फिर हम इमेजिन नहीं कर रहे कि हाँ हमारी किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, हमें वो देखो एक्चुअल में ही मिलती हुई दिख रही हैं। तो अगली कंडीशन हमारी क्या हो गई कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है। और एक बात हमने आपको बता रखी है कि जब भी आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आपको बिना कुछ सोचे समझे बता देना है कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु के अपोजिट बनेगा, मतलब जस्ट उसका उल्टा। तो जैसे ये वस्तु हमारी देखो इस टाइप से रखी हुई है कुछ, और प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, उल्टा प्रतिबिंब। इसके बाद हमारी जो अगली कंडीशन है, मतलब लास्ट, तो प्रतिबिंब हमारा स्थित कहाँ पर है, मतलब बन कहाँ पर रहा है। तो वो कंडीशन हमें किस टाइप से दिखानी है, देखो भाई वस्तु हमारी C और ये हमारा F पॉइंट, हाँ C और F के बीच में रखी है। तो हमने आपको एक चीज़ और बताई हुई थी कि जब भी वस्तु हमारी एक एग्जिट पॉइंट पर रखी होगी, एक कन्फर्म पॉइंट पर, तब प्रतिबिंब भी हमारा एक कन्फर्म पॉइंट पर ही बनेगा। अगर वस्तु हम अपनी बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ पर बनेगा, बीच में ही बनेगा। देखो भाई C और F के बीच में हमने वस्तु रखी, तो प्रतिबिंब हमारा C और इधर वाला पॉइंट हमारा होगा इन्फिनिटी। तो हमारा कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, C और अनंत, मतलब वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। तो ये हमारे प्रतिबिंब की 4 कंडीशंस थी, और ये हमारा जो भी डायग्राम रहा वो था। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले वस्तु C और F के बीच में रखी, एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली, इसका परावर्तन मुख्य फोकस से हुआ। अगली किरण हमने मुख्य फोकस से डाली, जिसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, और बाकी दोनों किरणें हमें एक जगह पर मिलती हुई दिखी। तो जो फाइनल इमेज थी हमारी वो C और इन्फिनिटी के बीच में बन गई।